प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 जुलाई शनिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 1 से 11 तक। प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते हुए सुनाई दी, प्रभु के मंदिर के फाटक पर खड़ा होकर यह घोषित करो, हे यहूदा के लोगों, तुम जो प्रभु की आराधना करने के लिए इस फाटक से प्रवेश कर रहे हो, प्रभु की वाणी सुनो। विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, अपना सारा आचरण सुधारो और मैं तुम लोगों को यहाँ रहने दूंगा। तुम कहते रहते हो, यह प्रभु का मंदिर है, यह प्रभु का मंदिर है, यह प्रभु का मंदिर है। इस निरर्थक नारे पर भरोसा मत रखो। यदि तुम अपना सारा आचरण सुधारोगे, एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे, परदेसी, अनाथ और विधवाओं पर अत्याचार नहीं करोगे, यहाँ निर्दोष का रक्त नहीं बहाओगे और अपने सर्वनाश के लिए पराए देवताओं के अनुयायी नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हें यहाँ इस देश में रहने दूंगा, जिसे मैंने सदा के लिए तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान किया है। किंतु तुम लोग निरर्थक नारों पर भरोसा रखते हो। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हो, तुम झूठी शपथ खाते हो, तुम बाल को होम चढ़ाते हो और ऐसे पराये देवताओं के अनुयायी बनते हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे। इसके बाद तुम यहाँ इस मंदिर में, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, मेरे सामने उपस्थित होने और यह कहने का साहस करते हो, हम सुरक्षित हैं। फिर भी तुम लोग अधर्म करते जाते हो। क्या तुम लोग इस मंदिर को, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, लुटेरों का अड्डा समझते हो? यहाँ जो हो रहा है, मैं वहाँ सब देखता रहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13 वाक्यांश 24 से 30 तक। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगीं तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूँ भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो।
तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से पढ़ते हैं। और जब हम नबी यिर्मयाह के ग्रंथ को पढ़ते हैं, एक तो नबी यिर्मयाह के बारे में और ईश्वर के बारे में और उनके कार्य के बारे में वर्णन पाते हैं। जब नबी यिर्मयाह के बारे में जानेंगे तो नबी यिर्मयाह को ईश्वर ने जब वह गर्भ में था तब भी पुकारा। और इसके विषय में हम वचन में पढ़ते हैं। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ है, अध्याय 1 वाक्य 5 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म लेने से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्र का नबी नियुक्त किया। इस तरह से परमेश्वर नबी यिर्मयाह के विषय में बताते हैं। परमेश्वर ने नबी यिर्मयाह को एक नबी के रूप में चुना और नबी का कार्य करने के लिए उनको तैयार किया। और जब वे नबी घोषित किए, परमेश्वर ने कहा, जाओ कार्य प्रारंभ करो, कार्य शुरू करो। प्रभु की वाणी को सुनकर नबी यिर्मयाह हालांकि शुरुआत में असमंजस में पड़ जाते हैं, अपने आप को दुर्बल और कमज़ोर महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके साथ रहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे मुख के द्वारा बोलूँगा, मैं तुम्हें शब्द प्रदान करूँगा। और इस तरह से नबी यिर्मयाह प्रभु के कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, नबी के कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नबी कौन होता है? नबी वही होता है जो परमेश्वर के संदेश को जनता तक पहुँचाता है। नबी वही होता है जो बुरे कार्य को त्यागने के लिए उन्हें मजबूर करता है और अच्छे कार्य को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है, यानी कि अनाउंसिंग गुड न्यूज़ एंड डिनाउंसिंग ईविल। ये नबी का कार्य होता है और नबी यिर्मयाह वही करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब नबी यिर्मयाह के शासन काल और जब तक वे जीवित थे, कार्यरत थे, उनके बारे में हम प्रकाश डालेंगे तो मुख्य रूप से 3 बातों पर नबी यिर्मयाह ने जोर दिया। और उनमें से पहला है पश्चाताप के बारे में। हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में, जब उन्होंने यीशु मसीह के आगमन के लिए मार्ग तैयार कर रहे थे तो यूहन्ना बपतिस्ता ने भी पश्चाताप को सबसे ज़्यादा महत्व दिया और लोगों को कहा पश्चाताप करो। क्यों? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता लोगों के जीवन को देखा, आचरण को देखा, व्यवहार को देखा और इसलिए कहा इन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार जब यीशु के बारे में देखते हैं, यीशु भी बपतिस्मा लेने के बाद जब मिशन कार्य शुरू करते हैं, विशेष करके मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14-15 में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार अपना मिशन कार्य शुरू करते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। यानी कि यीशु ने भी पश्चाताप के बारे में जोर दिया। क्यों? क्योंकि यीशु ने व्यक्तियों को देखा, उनके जीवन को देखा, चरित्र को देखा, स्वभाव को देखा और लगा कि कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश तब कर सकता है जब वह पश्चाताप करेगा। और इसलिए पश्चाताप को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया। ठीक उसी प्रकार जब नबी यिर्मयाह के बारे में देखते हैं, नबी यिर्मयाह ने भी जब मिशन कार्य शुरू करते हैं, पश्चाताप को सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। और इसलिए मुख्य रूप से 3-4 बातों पर जोर देते हैं और उनमें से पहला बात है पश्चाताप। नबी यिर्मयाह लोगों को देखा, उनके जीवन को देखा, शैली को देखा और साथ ही साथ उनके चरित्र और स्वभाव को देखा। ईश्वर की जनता होने के बावजूद भी वे ईश्वर की जनता की तरह, संतान की तरह व्यवहार और आचरण नहीं करते थे, यानी कि अधर्म जीवन जीते थे, पाप का जीवन जीते थे। और इसलिए नबी यिर्मयाह को लगा कि सबसे पहले पश्चाताप करने की आवश्यकता है और इसलिए नबी यिर्मयाह पश्चाताप का संदेश देते हैं, अधर्म को छोड़ने के लिए संदेश देते हैं, धर्म को अपनाने के लिए, सत्य को अपनाने के लिए, अच्छे मार्ग पर अच्छा व्यवहार को अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार करते हैं। दूसरा मुख्य कार्य जीवन में करते हैं वह यह है, नबी यिर्मयाह के समय में कई सारे राजा हुआ करते थे, उससे पहले और उससे बाद भी।
लेकिन प्रायः सभी राजा यानी कि युद्ध में सबसे ज़्यादा समय बिताते थे। एक राजा से दूसरा राजा, दूसरा से तीसरा राजा हमेशा युद्ध में लगे रहते थे। और जो राजा युद्ध में दूसरे राजा को पराजित करते थे, उनके ज़मीन, उनकी प्रजा को हड़प लेते थे, अपने अधीन में कर लेते थे। यही सिलसिला सदियों से आ रही थी। अब उसे तोड़ने के लिए नबी यिर्मयाह प्रयास करते हैं। क्योंकि उन्होंने देखा कि हमेशा राजाओं के बीच में लड़ाई हुआ करती थी और इस तरह से कई सारे लोग मारे जाते थे और एक तरह से गलत प्रवृत्ति चरित्र भी पनपने लग रहा था। और इसलिए नबी यिर्मयाह राजा और बाकी लोग जितने भी युद्ध करने के लिए तैयार और कर भी रहे थे, उन्हें मना किया। युद्ध करने से आचरण का निर्माण नहीं होता है, युद्ध करने से धर्म का निर्माण नहीं होता है, और इसलिए उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया, संदेश दिया, चुनौती दिया। इस तरह से नबी यिर्मयाह दूसरा कार्य करते हैं। तीसरा कार्य करते हैं, जब नबी यिर्मयाह जनता के बीच में जाते हैं, उपदेश देते हैं, तो मुख्य रूप से एक विश्वासी को कैसे जीवन जीना है उनके बारे में संदेश देते हैं। एक विश्वासी को सच्चे दिल के साथ में जीवन जीना है, सत्य के साथ में जीवन जीना है, यानी कि व्यक्ति के जीवन में डबल अर्थात द्वंद्व जीवन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में जोर देते हैं। और विशेष रूप से धर्म के बारे में और धार्मिक मूल्यों के बारे में वर्णन करते हैं कि धार्मिक मूल्य क्या है, एक व्यक्ति ईश्वर के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, किन किन मूल्यों को अपना सकते हैं, उनके द्वारा प्रभु के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, ऐसे बातों और ऐसे शिक्षाओं को जोर देते थे वे अपने उपदेश में। और जो चौथा कार्य है, जब वे उपदेश देते थे विशेष रूप से आत्मा और परमात्मा, आत्मा और ईश्वर के संबंध के बारे में और ईश्वर और मनुष्य के संबंध में बताते थे। इस तरह से नबी यिर्मयाह अपने समय में जनता को जो खोई हुई थी, भटकी हुई थी, तैयार किया, चुनौती दिया और प्रभु के पास वापस लाने के लिए प्रयास किया। और आज के पाठ में भी हम वही देखते हैं, विशेष करके उन जनता के बारे में जिस जनता अपने आचरण को बिल्कुल बुरा बनाए रखी है। और इसके बारे में आज के पाठ में हम सुनेंगे। वचन इस प्रकार है, परमेश्वर आपसे कहते हैं, आह्वान करते हैं, तुम मंदिर मंदिर कहते हो। वचन में इस प्रकार है कि प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। इस निरर्थक नारे पर भरोसा मत रखो। नबी यिर्मयाह लोगों को समझाते हैं कि जिस मंदिर में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, उस मंदिर के विषय में कहते हो कि प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। इस निरर्थक नारे पर भरोसा मत रखो। आगे प्रभु बताना चाहते हैं, यदि तुम अपना सारा आचरण सुधारोगे तो एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे, परदेशी, अनाथ, विधवा पर अत्याचार नहीं करोगे, यहाँ निर्दोष का रक्त नहीं बहाओगे और अपने सर्वनाश के लिए पराये देवताओं के अनुयायी नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हें इस प्रदेश में रहने दूंगा। प्रभु साफ साफ बताते हैं, तुम मंदिर कहते हो, ईश्वर के मंदिर के बारे में कहते हो, लेकिन जब तक तुम अपने आचरण को नहीं सुधारोगे तब तक मैं तुम्हें इस देश में रहने नहीं दूंगा। इस देश मतलब अपने देश में रहने नहीं दूंगा, अपने राज्य में प्रवेश करने नहीं दूंगा तब तक जब तक तुम अपना आचरण नहीं सुधारोगे। तो जो हम बोलते हैं उससे ज़्यादा हम जो करते हैं उसके ऊपर में परमेश्वर नज़र डालते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश यही है कि जब हम यीशु के हैं, ईश्वर के हैं, तो हमें ईश्वर के जैसा आचरण करना चाहिए, ईश्वर के जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन में प्रभु के नियम हैं, आज्ञा है, उनको पालन करने के लिए स्वयं परमेश्वर कहते हैं, यीशु भी कहते हैं। लेकिन जब हम पालन नहीं करते हैं तो एक तरह से हमारे जीवन में भी द्वंद्व आ जाता है। और वो क्या करता है, हमारे स्वभाव को और आचरण को तोड़ता है। आचरण में हम गिर जाते हैं और गिरे हुए व्यक्ति के जीवन में जब हम देखेंगे कई प्रकार से वो टूटते जाते हैं।
याद रखिएगा, यदि व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं है, यानी कि बुरे आचरण में वे पनप रहे हैं, तो उनके जीवन में किस प्रकार के विनाश को देखना पड़ता है, जिसके बारे में हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। और इसके बारे में पाठ में हम देखेंगे, विशेष करके सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 9 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है वह सुरक्षित रहता है, किंतु जो टेढ़े मेढ़े मार्गों पर चलता है वह दंड पाएगा। वचन साफ साफ क्या बताना चाहता है और वचन के जरिए परमेश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं? जो धर्म के मार्ग पर चलता है वह सुरक्षित है, किंतु जो टेढ़े मेढ़े मार्गों पर चलता है वह दंड पाएगा। ये टेढ़े मेढ़े एक तरह से गिरे हुए आचरण को दर्शाता है, व्यवहार को दर्शाता है। और जो व्यक्ति आचरण में कमज़ोर है, अच्छा आचरण नहीं है, अच्छे आचरण में यानी कि पलते नहीं है, उन्हें अपने जीवन में विनाश को देखना पड़ेगा, यानी कि दंड को देखना पड़ेगा। आगे वचन में पढ़ेंगे, इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्य 1 में पढ़ेंगे, धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते हैं, जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। निर्दोष जीवन बिताते हैं यानी कि ये आचरण के बारे में दर्शाता है। आगे वचन में पढ़ेंगे, कोरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 वाक्य 33 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, धोखे में ना रहे, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। वचन बताता है कि धोखे में ना रहे, बुरी संगति से अच्छा आचरण भ्रष्ट होता है। आज के जीवन में हम वही देखते हैं ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों। और इसलिए प्रथम पाठ के द्वारा प्रभु हमें संदेश देते हैं कि यदि हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देना है तो हमारे आचरण को विश्वास के साथ साथ, क्योंकि आचरण के द्वारा हम प्रभु को प्रकट कर सकते हैं। आचरण के द्वारा अदृश्यमान ईश्वर को लोगों के बीच में प्रकट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आइए आज विशेष रूप से प्रथम पाठ के द्वारा संदेश को हम ग्रहण करते हैं कि मुझे प्रत्येक दिन अपने आचरण को बनाने के लिए, सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति का जीवन तब सुंदर होता है, तब कोमल होता है, तब आकर्षक होता है जब वह विश्वास में बढ़ता है, भरोसा में बढ़ता है और साथ ही साथ गुणों में, अच्छे गुणों में बढ़ता है और अच्छे स्वभाव और आचरण में बढ़ता है। आचरण व्यक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आचरण के द्वारा ही तौला जाता है, आचरण के द्वारा ही परखे जाते हैं। और आप देखे हैं जिनका आचरण बुरा है, यानी कि व्यक्ति बुरी संगति में है, किस तरह से उनका पतन होता है। पीने वाला को देख लीजिए, घूमने वाला को देख लीजिए और मनमाना जीवन जीने वाला को देख लीजिए, काम नहीं करने वाला को देख लीजिएगा और अपने जीवन में पाप ही पाप करने वाला व्यक्ति को देख लीजिएगा। उनका आचरण किस प्रकार है, यानी कि उनके जीवन में कोई आशीष और कृपा नहीं है। और इसलिए प्रभु हमें चेतावनी देते हैं कि जैसे इजरायली जनता आचरण में गिरी हुई थी, ठीक उसी प्रकार कहीं हम भी ना गिर जाएं। और इसलिए प्रभु हमें सतर्क करते हैं, सावधान कराते हैं। आइए आज के सुसमाचार में प्रवेश करते हैं। आज के सुसमाचार में जब हम मनन चिंतन करेंगे तो पुनः हम अवसर के बारे में देखते हैं। परमेश्वर मनुष्य को बनाते हैं और बनाने के बाद में सबसे प्यार करते हैं, सबको मौका देते हैं, अवसर देते हैं प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए। और इसी बात को आज के सुसमाचार में समझाया गया है। दृष्टांत के माध्यम से यीशु समझाना चाहते हैं। किस प्रकार है, आइए हम देखते हैं। यीशु मसीह लोगों को दृष्टांत सुनाते हैं और कहते हैं, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। बताना चाहते हैं कि एक बीज बोने वाला अच्छा बीज बोकर चला गया और जाने के बाद में आशा कर रहा है, खुशी महसूस कर रहा है कि आने वाला समय में उनके पास में काफ़ी धन होंगे। लेकिन उनको इस बात का पता नहीं था कि शाम को कोई आने वाला है और उसी खेत में अपना बीज बोने वाला है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु का वचन एक गहरी रहस्यमय बातों को बताती है।
हम इसे समझने के लिए पुराने व्यवस्थान में जाएंगे। विशेष करके उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26 और 27 में पढ़ते हैं। वहाँ पे मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर मनुष्यों को अपना प्रतिरूप और सदृश्य बनाते हैं। और उससे पहले हम सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं, रचना के बारे में पढ़ते हैं। एक एक रचना के बाद में परमेश्वर ने कहा अच्छा लगा। और जब मनुष्य को बनाते हैं, मनुष्य भी ईश्वर के लिए प्रिय लगे, और यह कहते हुए ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। अब तक संसार में पाप प्रवेश नहीं हुआ है, अब तक मनुष्य के जीवन में पाप प्रवेश नहीं हुआ है, अब तक मनुष्य का आचरण गिरा नहीं है, यानी कि टूटा नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद में हम इंसान के जीवन में देखते हैं पाप प्रवेश हो जाता है। क्यों? यह इसलिए होता है क्योंकि इंसान व्यक्ति सतर्क नहीं रहता है। यही हमारे जीवन में होता है। जब आप सतर्क नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, या तो आप गिरेंगे या तो पाप आपके जीवन में प्रवेश होगा। आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आप भविष्य के बारे में नहीं जानेंगे। आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है नहीं जानेंगे। आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके साथ, आपके जीवन में अच्छे बीजों के साथ, यानी कि बहरे बुरे बीज भी पनप रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे बड़ा संदेश सुसमाचार के द्वारा मिलता है। विश्वासी होने के नाते, प्रभु के शिष्य होने के नाते हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। और इसी बात को समझाने के लिए यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिसे तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब हम जागते रहते हैं, सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, परीक्षा में नहीं पड़ते हैं। दूसरी बात, यानी कि शैतान को और बाकी चीज़ों को, अनावश्यक चीज़ों को हमारे जीवन में प्रवेश नहीं होने देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सतर्क हूँ। तो आज प्रभु अपने संदेश के द्वारा बताते हैं कि हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसके बाद आगे वचन में पढ़ेंगे, जब नौकर उनके पास में आते हैं, क्या हम उस बीज को उठा लें? तब यीशु ने कहा, नहीं, साथ साथ बढ़ने दो। दूसरा बिंदु है, प्रभु हर एक लोगों को बढ़ने के लिए मौका देते हैं। अच्छे लोगों को, बुरे लोगों को एक मौका देते हैं, अवसर देते हैं, ताकि वे दिन प्रतिदिन बढ़े। अच्छे लोग और बुरे लोग अपना स्वभाव को बदले और पुनः प्रभु के पास लौट आए। और इसी के लिए प्रभु मौका देते हैं, अवसर देते हैं। और इसलिए अच्छे बीज के साथ साथ जंगली बीज को भी बढ़ने दिया। लेकिन जब अंतिम बारी आती है, मालिक ने कहा कि सबसे पहले जंगली बीज को काटो, बांधो और उसे जला दो। हमारे जीवन में भी वही होता है। तो आइए प्रभु के संदेश को स्वीकार करते हैं, अवसर देते हैं, समय देते हैं, मौका देते हैं, ताकि हम अच्छाई में बढ़े, अच्छे कार्य में बढ़े दिन प्रतिदिन। और मेरे लिए, एक दूसरे के लिए, परिवार के लिए, प्रभु की जनता के लिए आशीष का कारण बने और एक तरह से आदर्शमय व्यक्ति बने। और इसी के लिए प्रभु हमें चुने हैं, आशीष देते हैं। आइए आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेष करके दोनों पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रथम पाठ के द्वारा आपने हमें हमारे चरित्र पर विश्वास मनन चिंतन करने के लिए मौका दिया, अवसर दिया। चरित्र के द्वारा हम आपको प्रकट कर सकते हैं, आपके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब सुसमाचार को मनन चिंतन किए हैं, उसमें हम लोगों ने पाया कि आप हर एक व्यक्ति को प्यार करते हैं, मौका देते हैं, ताकि हम आपके प्रेम में बढ़ें और साथ ही साथ अच्छे कार्यों में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। प्रभु ऐसे संदेश के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ आशीष मांगते हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना, आशीष और कृपा हमें देना, ताकि जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है उसे अपने जीवन में अमल कर पाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।